महोदय। अखिलेश यादव जी सदन में पहली बार बोल रहे हैं इस सदन में। अध्यक्ष जी धन्यवाद, मैं आपका देना चाहता हूं धन्यवाद। हालांकि मैं बुद्ध को ही बृहस्पति को बोलना चाहता था बुद्ध की घटना पर, मेरे को लेकिन अध्यक्ष महोदय मुझे मौका नहीं मिला। नहीं, आपने मुझे लिख के नहीं दिया माननीय सदस्य। आज क्योंकि माननीय मंत्री जी बहुत अच्छा बता रहे हैं कि देश में जो विभिन्न कला के या किसी क्षेत्र से जो अच्छा कार्य करते हैं उन्हें सम्मान देने का काम करते हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में पद्मश्री और इस तरह के अवार्ड से लोग सम्मानित हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब उत्तर प्रदेश में यश भारती सम्मान प्राप्त करने वाले लोगों को एक सम्मान राशि दिया करते थे सरकार से, इसी तरह पद्मश्री प्राप्त करने वालों को एक सम्मान राशि सरकार की तरफ से दी जाती थी, अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वालों को एक सम्मान राशि दी जाती थी। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं कह सकता हूं कि माननीय सदस्य यहां पर चुन करके आए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कला के क्षेत्र में, उन्हें भी सम्मान राशि मिलती थी। कौन है? कौन? माननीय सांसद रवि किशन जी हैं, इन्हें माननीय सदस्य प्लीज, माननीय सदस्य आपको भी मंत्री नहीं बनाया, बैठ जाओ। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि जिन विभूतियों को आप सम्मान देते हैं, क्या उनके लिए सम्मान राशि भी पेंशन की तरह व्यवस्था की जाएगी? उत्तर प्रदेश में 50,000 से लेकर के 20,000 रुपया प्रति महीना सम्मान राशि दी जाती थी। क्या भारत सरकार ऐसे लोगों को सम्मान राशि देने का काम करेगी? अध्यक्ष महोदय, जो पद्म पुरस्कार लेने वाले लोग हैं और उनको पुरस्कार के द्वारा जिस प्रकार से उनका मान सम्मान बढ़ाया जाता है, उसमें आर्थिक दायरा बहुत ही कम और कमजोर पड़ेगा और उसकी आवश्यकता अभी तक उस प्रकार से कोई प्रावधान नहीं किया गया है और ऐसा नहीं है। पद्म नमस्कार, बीपीएल न्यूज में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज पहली बार संसद में उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। दरअसल संसद में आज प्रश्नकाल के दौरान पद्म भूषण से जुड़े पूरक प्रश्न पूछने के दौरान अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी के पूर्व समाजवादी पार्टी सरकार विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वालों को यश भारती सम्मान देती है और पेंशन के तौर पर 50,000 रुपये मासिक राशि भी दी जाती थी। दरअसल हम आपको बता दें कि ये सवाल तब जब गृह राज्य मंत्री बोल रहे थे। गृह राज्य मंत्री बोलते हुए यश भारती और विभिन्न क्षेत्रों में सम्मान को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी केवल सम्मान देती है और सम्मान राशि नहीं दी जाती है। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जो समाजवादी पार्टी करती थी यूपी में 5 सालों में जो किया, क्या भारतीय जनता पार्टी उसको कर सकती है? कई ऐसे लोग हैं जिनको समाजवादी पार्टी ने सम्मान देने का भी काम किया है, सम्मान राशि देने का भी काम किया है। भारतीय जनता पार्टी केवल सम्मान देती है, सम्मान राशि नहीं देती है। इसी के मुद्दे पर आज अखिलेश यादव ने लोकसभा में अपना पक्ष रखा। हालांकि लोकसभा में अपना पक्ष रखने से पहले इसके साथ ही जैसे ही अखिलेश यादव बोलने के लिए खड़े हुए, तुरंत स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि अखिलेश यादव जी पहली बार संसद में अपनी बात रख रहे हैं। इसके बाद संसद में सभी लोग तालियां बजाकर अखिलेश यादव का स्वागत किए थे। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ से, जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से ही निकल के आ रही है। और बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों कि अब आधुनिक हथियारों से लैस 22 ब्लैक कमांडो यानी सुरक्षा दस्ता जो Z+ श्रेणी है वो अखिलेश यादव से हटा ली जाएगी और पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने हटाने का फैसला लिया है। जी हां, केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को दिया गया Z+ श्रेणी का ब्लैक कैट सुरक्षा कवच वापस लेने जा रही है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF के तहत सुरक्षा प्राप्त VIP लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था समीक्षा गृह मंत्रालय द्वारा की गई, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को उपलब्ध कराया गया विशिष्ट राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG कवर वापस लेने का फैसला किया गया है। फिलहाल अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि अखिलेश को किसी दूसरी केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी सेवा मुहैया कराई जाएगी या फिर नहीं, लेकिन उनका केंद्रीय सुरक्षा कवच पूरी तरीके से हटा लिया गया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के पिता और सपा के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव का फिलहाल अभी वो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से यूं ही बरकरार रहेगा। हम आपको बता दें कि केंद्र में UPA सरकार के दौरान 2012 में
अखिलेश यादव को सर्वोच्च वीआईपी श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई गई थी। अत्याधुनिक हथियारों से लैस 22 एनएसजी कमांडो का एक दल सुरक्षा कवच के तौर पर अखिलेश यादव के साथ तैनात रहता था। ऐसी उम्मीद थी कि इस संदर्भ में आदेश जारी होने के बाद उन्होंने वापस बुला लिया जाएगा। सूत्रों ने कहा है कि केंद्र और राज्य उत्तर प्रदेश की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्रालय ने खतरे के आकलन के आधार पर यह फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि कम से कम 2 दर्जन अन्य वीआईपी लोगों की सुरक्षा या तो वापस ले ली जाएगी या फिर घटा दी जाएगी। अधिकारी ने कहा है कि आधिकारिक आदेश जल्द ही जारी हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ साथ और 2 दर्जन नेताओं के सुरक्षा वापस किए जाने वाले हैं। तो फिलहाल देखने की बात होती है, अभी अखिलेश यादव का इस पर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन मोदी सरकार गृह मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला फिलहाल अगली बड़ी खबर की तरफ से जो निकल के आ रही, संसद में उठा सोनभद्र कत्लेआम का मामला। कांग्रेस सांसदों ने मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग कर दी है। जी हां, दरअसल यूपी के सोनभद्र में जिस तरीके से आदिवासियों को बड़ी संख्या में मारा गया है और वहां पूरी तरीके से दबंगों को जिस तरीके से हाथ है, उसमें प्रशासन से मिली भगत का बात निकल के आ रही थी। इसको लेकर कांग्रेस जबरदस्त संसद में मुद्दा उठाया है। कांग्रेस सांसदों ने सदन के अंदर और बाहर इस मुद्दे को उठाया। इतना ही नहीं, कांग्रेस सांसदों ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को सोनभद्र के पीड़ितों से मिलने से रोके जाने को लेकर यूपी की योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जानकारी के मुताबिक दोपहर 12 बजे सदन की बैठक जैसे ही शुरू हुई, कांग्रेस सांसदों ने सोनभद्र नरसंहार मामले को उठाते हुए बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान कांग्रेस सांसदों ने मांग की कि सोनभद्र नरसंहार मामले पर सदन में चर्चा कराई जाए। यूपी पुलिस द्वारा सोनभद्र के पीड़ितों में मिलने जा रहे प्रियंका को हिरासत में कहीं न कहीं जिस तरीके से लिया गया था, राज्यसभा में इसी को लेकर मुद्दा उठा है और कांग्रेस ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने तानाशाही बंद करो, गरीब के खिलाफ अत्याचार बंद करे जैसे नारे लगाए हैं। तो कहीं न कहीं योगी सरकार की जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर संसद में आवाज़ पहुँच गई है। इसके पहले हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की भी तरफ से विरोध हुआ था और अब कांग्रेस की तरफ से जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है संसद में। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ से, जहाँ नफरत को बढ़ावा अब पूरी तरीके से देने लगे हैं आज तक जैसे न्यूज़ चैनल। और वरिष्ठ पत्रकार ने कहा है कि अब मालिकों को तो सीधे जहर ही दे देना चाहिए जनता को, जिस तरीके से लड़ाने का हिंदू मुसलमान का काम किया जा रहा है। कल 21 जुलाई को, दरअसल हम आपको बता दें कि बीते 21 जुलाई को आज तक ने एक कार्यक्रम रखा जिसका शीर्षक था मॉब लिंचिंग की तलवार, मुसलमान उठाएंगे हथियार। इस शीर्षक को देखने के साथ ही चैनल के एजेंडे का साफ तौर पर समझा जा सकता है कि चैनल देश में अमन नहीं बल्कि लोगों को भड़का कर हिंसा को बढ़ावा देना चाहता है। दरअसल आज तक ने यह कार्यक्रम मॉब लिंचिंग के खिलाफ मुस्लिम धर्मगुरु कल्बे जब्बाद के एक बयान को लेकर किया था। लखनऊ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना कल्बे जब्बाद ने मुसलमानों और दलितों और शोषित से अपील की थी कि वे आत्मरक्षा के लिए हथियार खरीदे। उन्होंने इसके लिए 26 जुलाई को लखनऊ में एक कैंप के आयोजन का भी ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि इस कैंप के जरिए लोगों को बताया जाएगा कि वो सरकार हथियार कैसे लें और इसके लिए कैसे आवेदन किया जाए। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया था कि उनके कैंप में हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, लेकिन इसके बावजूद ज़्यादातर चैनलों अखबारों ने इस बयान को गलत तरीके से पेश किया और खबर चलाई कि कैंप में हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। आज तक न्यूज़ चैनल ने भी अपने कार्यक्रम के जरिए मौलाना कल्बे जब्बाद के इस बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया और पीड़ित मुसलमानों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। चैनल ने स्थापित करने की कोशिश की कि मुसलमान अब मॉब लिंचिंग का जवाब हथियारों से देंगे, जबकि बयान में कहीं भी हथियार चलाने का जिक्र ही नहीं हुआ। अब सवाल ये उठता है कि चैनल ने ऐसा क्यों किया? क्या चैनल वाकई में चाहता है कि देश में भी हिंदू मुसलमान जैसे राइट्स हों, देश में वाकई में हिंदू मुसलमान जैसे मुद्दे हमेशा उठे रहें ताकि उनको भी टीआरपी मिलती रहे और जनता जिस तरीके से गर्त में देश जा रहा है वो यूँ जाते रहे? तो कहीं ना कहीं ये एक सोची समझी रणनीति है और किसी खास पार्टी को इसका ज़बरदस्त फ़ायदा भी होता है जितना हिंदू मुसलमान होता है। फिलहाल इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे हमारा यही निवेदन है कि हिंदू मुसलमान वाली जितनी भी डिबेट हैं, जितना भी कम होगा कहीं ना कहीं बीजेपी को उतना ही नुकसान होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान का ये जो डिबेट चल रहे हैं, जितने बाइकआउट करेंगे उतना ही फ़ायदा समाज को होगा और जितने लोग देखेंगे उतने लोग हिंसक होते चले जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मीडिया का एक बड़ा तबका वाकई में देश में अमन चैन और शांति की बात को तो पूरी तरीके से कहीं न कहीं जैसे उनके चैनलों से खो गई हो और डेली की डेली हिंदू मुसलमान वाली डिबेट सुनकर अब जनता भी समझ गई है कि आखिर ये सब बीजेपी का वाकई में केवल एजेंडा है और देश को लड़ाने का
वोट हथियाने का ये भारतीय जनता पार्टी का नया तरीका है। इसमें हम समाज की जिम्मेदारी है कि जितने लोग हिंदू मुसलमान की डिबेट बाइकआउट करेंगे उतने ही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दों से हमें स्वयं बाइकआउट होना है। फिलहाल आज की बड़ी खबरों दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें कि आप इन सारे मुद्दों को लेकर क्या सोचते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।